नमस्कार मेरे किसान भाइयों। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी के सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। इस समय तक रबी की जितनी भी फसलें होती है वो खेत से बाहर हो जाती, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, सारा कुछ खेत से बाहर हो चुका होता है। जिन किसान भाइयों ने रबी की बुआई से पहले अच्छे मैनेजमेंट के साथ में अगेती बुआई कर दी थी, उनकी फसलें बहुत जल्दी यानी कि फरवरी या मार्च महीने में कट जाती हैं। जिसके बाद वो किसान भाई क्या करते हैं कि जायद की फसलों की बुआई कर देते हैं, यानी कि मूंगफली हो, मूंग हो, उड़द ऐसी फसलें अपने खेतों में बो देते हैं, जिससे उनको दोहरा लाभ मिलता है। उनकी फसलें जल्दी आने के कारण रबी की फसलों का उन्हें भाव भी अच्छा मिलता है, साथ ही साथ जायद की फसलों का मुनाफा भी उन्हें मिल जाता है। लेकिन मेरे उन किसान भाइयों का क्या, जो किसी कारण से सही समय पर रबी की बुआई नहीं कर पाए, जिससे उनकी हार्वेस्टिंग बहुत लेट आई, जिसकी वजह से उनके खेत अब भी खाली पड़े हुए हैं। जायद की फसल वो किसी कारण से नहीं बो पा रहे हैं। अब उनको चाहिए एक ऐसी फसल जो कि बारिश की फसल का भी मुनाफा दे दे, उनको रबी के समय जो उनको भाव का अंतर मिला उसका भी मुनाफा दे दे, साथ ही साथ जायद की फसल वो जो नहीं बो पाए उसका भी एडजस्टमेंट कर दे, यानी तीनों का खर्चा वो एक साथ निकाल दे, तीनों का फ़ायदा वो एक साथ निकाल दे। तो आज हम एक ऐसी फसल उनके लिए लेकर आए हैं जिन किसान भाइयों के खेत अब भी खाली पड़े हुए हैं और वो एक ऐसी फसल बोना चाहते हैं जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, ये थोड़ी रिस्की फसल है, इसमें बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहता है, साथ ही साथ इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है। खर्चा ज़्यादा किसकी तुलना में? मक्का, सोयाबीन और कपास की जो प्रचलित फसलें हैं उनके मुकाबले ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन इसका जो मुनाफा है, अगर आपने इसकी सफल खेती कर ली तो इसका मुनाफा आपको उनसे कई गुना ज़्यादा मिल सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मिर्ची की खेती के बारे में। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, मिर्ची की फसल एक ऐसी फसल है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा कर दे सकती है, अगर आपको भाव सही से मिल जाए और आप इसकी सफल खेती कर लें। मिर्ची का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है वास्तव में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिर्ची की फसल से। बुआई से पहले आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो अगर आपके खेत में गोबर की खाद नहीं डली है 4-5 सालों से, तो आप गोबर की खाद जरूर डाल दें। 3 या 4 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा हो जाए। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इतनी गोबर की खाद होना ही है, तो इसकी चिंता नहीं करना है। अगर आपकी गोबर की खाद की व्यवस्था नहीं हो रही है तो कहीं से कंपोस्ट खाद भी लाकर आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में रासायनिक खादों से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप गोबर की खाद की व्यवस्था कर पाते हैं तो ज़रूर डालें, इससे आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, ये निश्चित बात है। इसके बाद में बात करते हैं कि आपने एक बार गोबर की खाद बिछा दी, उसके बाद में खेत में आप गहरी जुताई ज़रूर करवा लें, यानी कि आप पलटी पुलाव करवा सकते हैं, फिर उसके बाद में कल्टीवेटर करवा सकते हैं और कल्टीवेटर के बाद में आप रोटावेटर करके खेत को एकदम महीन बना सकते हैं, जिससे आपको बुआई रुपाई में कोई दिक्कत नहीं आए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक तरफ तो ये आपके काम चलते रहेंगे खेत में, दूसरी तरफ आपको मिर्ची की नर्सरी अभी से तैयार कर लेनी है। अब अभी नर्सरी तैयार करते हैं तो 20 से 25 दिन यानी कि मई और जून महीने में आपकी नर्सरी तैयार होके रेडी हो जाएगी रुपाई करने के लिए। नर्सरी किस प्रकार से तैयार करनी है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाल देंगे, जिससे आपको सफल नर्सरी तैयार करने का तरीका भी मिल जाएगा। एक बार जैसे ही आपने नर्सरी तैयार कर ली, फिर आप रुपाई करने के लिए रेडी हैं। उससे पहले आपको करना क्या है कि खेत में एक बार पानी ज़रूर चला देना है, यानी आपको सिंचाई ज़रूर कर लेनी है खेत में लांगी बना के। जिससे होगा क्या कि जो मिर्च का पौधा आएगा उसकी जड़, मई और जून के समय धूप ज़्यादा होती है तो गर्म ज़मीन में पड़ने से उनके जड़ जलेगी नहीं, तो इसलिए एक बार आपको पानी से सिंचाई ज़रूर कर देनी है आपके खेत में। एक बार सिंचाई करने के बाद में आपने मिर्ची की रुपाई कर दी। रुपाई करने के बाद में आपको करना क्या है कि पानी हाथों हाथ चालू कर देना है, यानी आपको एक भी दिन की गैप नहीं रखनी है जैसे ही मिर्ची की रुपाई आप करते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक तरफ आप मिर्ची को लगाते जाएं, साथ में पानी भी चालू रखें। तो जितने एरिया में आप पानी देते जाएंगे उतने एरिया में आप मिर्ची के पौधों की रुपाई कर सकते हैं। अब मिर्ची के लिए कौन से बीज आप ला सकते हैं, तो मिर्ची देखिए 2 प्रकार की प्रचलित है इंडिया में।
बात करूँ तो एक डार्क ग्रीन यानी गहरे हरे रंग वाली मिर्ची और एक लाइट ग्रीन यानी हल्के हरे रंग वाली मिर्ची। और गहरे हरे रंग वाली मिर्ची और हल्के हरे रंग वाली मिर्ची, इसकी इनमें से आपको कौन सी बुआई करनी है ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन सी मिर्ची ज़्यादा प्रचलित है। अगर आपके वहाँ डार्क ग्रीन प्रचलित है तो आप डार्क ग्रीन की बुआई कर दीजिए, अगर लाइट ग्रीन प्रचलित है तो लाइट ग्रीन की बुआई कर दीजिए। 55 से 60 दिन का समय लगता है आपकी पहली हार्वेस्टिंग के लिए डार्क ग्रीन में, जब आप खेत में एक बार रुपाई कर देते हैं उसके बाद, और 70 से 75 दिन का समय लगता है लाइट ग्रीन की जो होती है उसके लिए। इसके लिए आप बीज ले सकते हैं। अगर आप डार्क ग्रीन यानी गहरी हरे रंग की मिर्ची की बुआई करना चाहते हैं तो महिको के बीज ले सकते हैं, यूएस एग्रीसीड के बीज ले सकते हैं। ये कुछ एक प्रचलित प्रजातियां हैं आपकी मिर्ची की। बाद में बात करें अगर हम लाइट ग्रीन वाली मिर्ची की, जो कि 70 से 75 दिन में आपको पहले हार्वेस्टिंग देती है, उसके आप सोनल के बीज ले सकते हैं, वीएनआर के बीज ले सकते हैं, सेमिनस के बीज ले सकते हैं। और जो भी आपके एरिया में प्रचलित बीज हो, जो भी आपके एरिया में सूटेबल हो, उनकी बुआई कीजिए, क्योंकि लोकल जो बीज होते हैं वो सबसे अच्छा रिजल्ट हमेशा देते हैं। इसलिए आपके एरिया में आप पता कर लें कि कौन से ज़्यादा प्रचलित हैं, वहाँ पर वैरायटी, उसी वैरायटी की आप बुआई करें, रुपाई करें। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि मिर्ची में आपको स्प्रे कितनी बार करना है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी मिर्ची में बीमारी कितनी बार आ रही। वैसे तो मिर्ची में हफ्ते में एक बार स्प्रे करना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें बीमारियां बहुत सारी आती हैं, तो हफ्ते में आपको किसी ना किसी प्रकार का स्प्रे करना ही पड़ता है। अगर आप इन स्प्रे की दवाइयों के बारे में बोलेंगे तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आपको मिर्ची की खेती में होने वाली जितनी भी बीमारियां, उनसे रिलेटेड दवाइयों के नाम हम आपको बता देंगे, ताकि आपके लिए सुविधा हो जाएगी, मिर्ची की सफल खेती करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों, मैं अगर रोगों की बात करूं यहाँ पर, तो मिर्ची की खेत में बहुत सारे रोग आते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। फंगस जनित रोग हो सकते हैं, यानी फंगस के कारण आने वाली बीमारियां हो सकती है, जिसमें जड़ गल जाती है आपके पौधे की, मिर्ची के पौधे की जड़ गल जाएगी, या फिर उसका तना गल जाएगा, या फिर वो नीचे से सूखना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसी बहुत सारी फंगस के कारण बीमारियां आती हैं। साथ में इसका सबसे जो खराब रोग है, यानी जो मिर्ची को सबसे ज़्यादा खतरा जिससे होता है, वो होता है आपके एफिडस से। जी हाँ, एफिडस एक ऐसा वायरस है या एक ऐसा कीड़ा है, आप कह सकते हो अगर अपनी सरल भाषा में बोले, जिसकी वजह से आपकी मिर्ची की जो पत्तियां है वो नीचे की साइड मुड़ जाती है, निचली सतह की तरफ मुड़ जाती है, जिससे होता क्या है कि मोजेक रोग आ जाता है। आपकी पत्तियां जो होती है पीली पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक दो पौधे आपको दिखाई देंगे कि इनकी पत्तियां मुड़ी हुई नज़र आएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मुड़ी हुई नज़र आएगी। और फिर आप देखेंगे कि 2-4 दिन में आपके पूरे ही खेत में यही हाल हो गया है सारे पौधों का। और ये मान के चलिए कि अगर ये रोग आपके इसमें लग जाता है तो आपकी किस्मत अच्छी हो तभी ये रोग हट सकता है, नहीं तो ये आपके पूरे फसल को बर्बाद करके रख देगा। तो इसका आपको विशेष सावधानी रखनी है। इसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, उसके लिए अगर आप वीडियो बोलेंगे तो हम अलग से वीडियो ज़रूर बना देंगे। अगली समस्या आती है फूल झड़ना। फूल झड़ने की जो समस्या है वो आपके खेतों में बहुत सारे वजहों से आ सकती है। जैसे आपने खाद ज़्यादा डाल दिया हो, या फिर आपने पानी ज़्यादा दे दिया हो, या फिर दवाइयों का छिड़काव ज़्यादा कर दिया हो इसकी वजह से, या फिर आपके एरिया में मधुमक्खियाँ या और ऐसी जो प्रजातियाँ हैं जो कि परागन का काम करती है फूलों वाले पौधों में, उनकी कमी हो, उसकी वजह से भी ये रोग आता है। फूल झड़ जाते हैं फूल झड़ने के कारण। और एक कारण होता है टेम्परेचर के कारण भी फूल झड़ जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण फूल झड़ने वाली समस्या होती है। इसके लिए आप एक निवारण कर सकते हो कि आप आपके खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो गेंदे के फूल के पौधे होते हैं वो लगा दें, जिससे क्या होगी कि मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट होगी, आपके खेत की तरफ आकर्षित होगी, और उसके कारण परागन की प्रक्रिया फूलों में अच्छे से होगी, तो फूल झड़ने की समस्या से आपको निजात मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एफिडस जो मैंने अभी आपको रोग बताया था, उसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि प्याज और लहसुन की सह रोपाई कर सकते हैं। यानी बीच में जो दूरी जगह होती है मिर्ची की 2 लाइनों के बीच में, उसके बीच आप प्याज या लहसुन की बुआई कर सकते हैं। बीच में आप 3 फीट का गाला रख सकते हैं 2 लाइनों के बीच में, उसके बीच में जो जगह है वहाँ पर आप प्याज या लहसुन की बुआई जरूर कर दें, जिससे आपको क्या होगा
कि जो एफिडस और जो अन्य कीड़े हैं इनकी गंध के कारण वहाँ नहीं आएंगे और इससे आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूँ कि आप सिंचाई मतलब अब अगला रोग अगर बात करें तो जो रस चूसक कीट होते हैं वो फूलों का रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से जो मिर्चियाँ होती है ना, धीरे धीरे आपने देखते होंगे कि पौधा जो होता है जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है, मिर्ची का जो पौधा होता है उसमें जो मिर्चियाँ होती है वो मिर्चियों की साइज़ छोटी छोटी होना शुरू हो जाती है। तो इन कीड़ों के कारण ही होती है, कि रस चूसक कीटों के कारण होती है। तो इसको हटाने का भी वही प्याज और लहसुन वाला जो सिस्टम है उससे काम आपका हो जाएगा। अगर बात करूँ तो इसमें एक वाइट फ्लाई वाला रोग आता है, जिसमें लीफ कर्ल वायरस भी जिसको बोला जाता है। वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी आपके खेत में लीफ कर्ल वायरस को लेकर आती है। ये वायरस की वजह से होता क्या है कि जो आपकी पत्तियां होती है ना, वो ऐसे मुड़ के ऐसे बंडल टाइप की, जैसे बीड़ी और सिगरेट का बंडल होता है ना, वैसे बंडल टाइप की हो जाती है, यानी मुड़ कर बंडल टाइप बना लेती है अपने दोनों कोनों से पत्तियां। जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और पौधे पर फल भी कम आते हैं, फूल भी कम आते हैं और उससे मिर्ची भी कम बनती है। बात करूँ तो पीली मकड़ी का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है मिर्ची की खेती में। पीली मकड़ों के कारण क्या होता है कि आपकी जो पौधे की पत्तियां हैं वो नीचे की साइड मुड़ जाती हैं, ठीक है, नीचे की साइड मुड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाता है। आप अगर मिर्ची की सफल खेती करना चाहते हैं तो इन रोगों को जो आज हमने आपको बताया इस वीडियो में, उसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको समय पर, यानी हर तुड़ाई के बाद में, हर एक तुड़ाई के बाद या 1 से 2 तुड़ाई के बाद में आपको खाद ज़रूर डालना है। आपके खेत में रासायनिक खाद आपको डालते रहना है, नहीं तो आपका एवरेज नहीं देखा हो ना, अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो मिर्ची की खेती होती है, मिर्ची की खेती में आपको उत्पादन कितना मिलता है? आपको उत्पादन इसमें 1 एकड़ में अगर आपने सफल खेती कर ली तो हरी मिर्च अगर आप बेचते हैं तो 25 क्विंटल तक आपको हरी मिर्च दिखने को मिल जाएगी। और अगर आपने सूखी मिर्च बेचना चाहते हैं, यानी लाल करके सूखा के फिर बेचना चाहते हैं, तो आपको 10-12 क्विंटल तक 1 एकड़ के पीछे देखने को मिल सकता है उत्पादन। तो ये मिर्ची का जो वीडियो था, जो कि खास करके मिर्ची के ऊपर, बीमारियों के ऊपर बेस्ड था, उस वीडियो में आज हमने जो आपको जानकारी बताई, अगर उस हिसाब से आप खेती करते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है और आप मिर्ची की सफल खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों।